विक्रम एक साधारण सा युवक था जो रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में पढ़ा लिखा मेहनती आदमी था। किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेला। विक्रम की 2 शादियां हो गईं, एक गरीब लड़की कविता से और दूसरी अमीर खानदान की लड़की सोनिया से। दोनों की शादियां अलग अलग हालात में हुई थीं। कविता एक गरीब परिवार से थी, लेकिन दिल की बेहद साफ और मेहनती। विक्रम से उसका रिश्ता प्यार और समझदारी पर टिका था। वो हर सुबह उठकर विक्रम के लिए खाना बनाती, घर संभालती और थोड़ी बहुत सिलाई का काम कर कुछ पैसे भी कमा लेती। उसकी आंखों में सपने भले छोटे थे पर सच्चे थे। दूसरी ओर सोनिया एक अमीर बाप की बेटी थी। उसकी शादी विक्रम से एक बिजनेस डील की तरह हुई थी, ताकि सोनिया का बाप अपना कर्ज माफ करवा सके जो विक्रम के परिवार पर था। सोनिया दिखने में बेहद सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे सादगी की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर शहर जाती, पार्टी करती और धीरे धीरे उसका किसी और आदमी अभिषेक के साथ चक्कर चलने लगा। विक्रम को शुरुआत में इस बात की भनक नहीं लगी। वो सोचता था कि सोनिया की लाइफस्टाइल अमीरों जैसी है, इसलिए वो अलग रहती है। एक दिन विक्रम ने सोनिया और अभिषेक को एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। विक्रम का दिल टूट गया। उस दिन वो चुपचाप घर लौटा और सीधा कविता के पास गया। कविता ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसके आंसू पोंछ दिए। इसी पर विक्रम को एहसास हुआ कि असली अमीरी किससे होती है, पैसे से नहीं। सोनिया ने बाद में तलाक मांगा और अभिषेक के साथ चली गई। विक्रम ने अब पूरी जिंदगी कविता को अपना सब कुछ माना। उसने मेहनत से काम किया, एक छोटी सी दुकान खोली और सीमित साधनों में खुशहाल जिंदगी जीने लगा। अमीरी और गरीबी का मोल तब तक नहीं जब तक दिल सच्चा ना हो। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। विक्रम और कविता की छोटी सी दुनिया अब गहराई से जुड़ी हुई थी। दोनों ने मिलकर दुकान को थोड़ा और बढ़ाया। अब वह कपड़ों की सिलाई के साथ साथ छोटे बच्चों के स्कूल ड्रेस और महिलाओं के सूट की सप्लाई करने लगे थे। कविता का प्यार और समर्पण हर दिन विक्रम के मन में और जगह बना रहा। एक दिन जब विक्रम दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया का पिता था। वो बीमार और कमजोर लग रहा था। उसने कहा, विक्रम बेटा, माफ करना, मैंने जो किया वो एक लालच था और सोनिया की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। उस दिन के बाद रामपुर में विक्रम और कविता का सम्मान और भी बढ़ गया। उनके काम से कई औरतों को रोजगार मिला और उन्होंने एक छोटा कविता महिला केंद्र भी खोला, जहां सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग दी जाती थी। एक दिन कविता ने मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, कभी सोचा था कि हमारी कहानी भी किसी किताब में होगी? विक्रम ने हंसते हुए कहा, नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।